लोकसभा चुनाव के सियासी रण में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर समस्त देशवासियों की नजर है, साथ ही सियासी पंडितों की भी। यूपी का मैनचेस्टर नाम से मशहूर कानपुर शहर पर भी सबकी निगाहें हैं। बीजेपी से इस बार रमेश अवस्थी कानपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के आलोक मिश्रा बतौर इंडी गठबंधन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से रमेश अवस्थी के नाम पर मुहर लगने के बाद से विपक्ष बीजेपी पर कई सवाल उठा रहा है। उम्मीदवार बनने के बाद रमेश अवस्थी जब पहली बार कानपुर पहुंचे तो उनकी जगह सेंट्रल स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किसी और नेता को माला पहना दिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और विपक्ष ने रमेश अवस्थी को लापता अवस्थी बताया। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी ने पता नहीं कहां से इस प्रत्याशी को लाकर कानपुर में अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। उसको अपना प्रत्याशी एक बार बाहरी इलाके भी लड़ा चुके, एंटी इनकम्बेंसी है। जो इससे पहले सांसद थे वो कहीं गली गूं में दिखे नहीं लोगों कार्यकर्ताओं, वैसे निराशा। अब उनके पास लग रहा था इतना विवाद है, अभी उनका घर जाने की कहाँ से उठा लाए प्रत्याशी, कहाँ से टांग लाए, ये तो वो जाने वो कहाँ से लाए, किधर से लाए। ये मेरा मुद्दा, मेरा राजनीति में जहन में सोचना मेरे लिए नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्र के जीत का दावा कर दिया। अज्ञात अवस्थी करता है, कोई कुछ लिखता है। यहाँ तो सिर्फ आलोक मिश्रा जी का नाम, कांग्रेस पार्टी का पंजा निशान और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और साथ आम आदमी पार्टी की झाड़ू पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला के हम सब मिलके साफ कर देंगे। कांग्रेस के साथ साथ सपा के नेता ने भी बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा और कांग्रेस की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। जो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं जानता, वो उनकी बातों में सच्चाई है सर, और उनको वाकई कानपुर में कोई नहीं जानता। बीजेपी वाले नहीं जानते, हम तो खैर कांग्रेस वाले हैं। बाहरी अवस्थी कोई एक्सपोर्ट अवस्थी के नाम से दिया रहा। उस दिन वो आए थे कानपुर में, जब पहले दिन लॉन्च हुए हैं, उस दिन उनको कार्यकर्ता नहीं पहचान पाया, उसने दूसरे को माला पहना दिया। वहीं मुस्लिम समाज संस्था के जानकार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमेशा से मुसलमान को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। सियासी दल उनके मुद्दे और पार्टी में मुसलमानों की भागीदारी के बारे में कभी नहीं सोचती, लेकिन जब वोट लेना हो तो बीजेपी के नाम पर डराकर मुसलमानों से वोट लेने का काम किया जाता है। जब रमेश अवस्थी अगर बाहर से आए हैं तो ये जो दूसरा कैंडिडेट आया हुआ है वो भी कैंडिडेट तो जो है 5 साल गायब रहता है, सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो वो आ जाता है। तो इस तरीके से जो शहर का माहौल है वो बिल्कुल निराशा है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको सपोर्ट करा जाए और किसको सपोर्ट ना करा जाए। आपने सियासत से जुड़े इन तमाम लोगों की राय सुन ली, लेकिन बीजेपी भी कानपुर के रण में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने यहां से वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर वरिष्ठ पत्रकार और पार्टी के नेता रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में चुनाव दिलचस्प होने की पूरी संभावना है और सियासी पंडितों का मानना है कि कानपुर का प्रभाव आसपास के अन्य लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।